चर्चा बड़ी है। ओके, ये चर्चा बड़ी है। एक सेकेंड आचार्य जी 30 सेकेंड आचार्य जी। नहीं, अमीश देवगन, मुझे आपसे शिकायत है कि भारत का एक गृह मंत्री, भारत का इतना बड़ा नेता जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रहा है और आज भी भारत की कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सुशील कुमार शिंदे के बयान से सहमत है या नहीं सहमत है? इस पे अभी तक उनका बयान नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने कहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि छाती फटती थी या धरती फटती थी? उनको डर लगता था, और अगर भारत के तत्कालीन गृह मंत्री की विवेक शांत होना पड़ेगा या उनकी धरती फटती थी, तो बताएं कि क्या फटता था? दुष्यंत नागर, अब बहस इस पर होनी चाहिए। दोस्तों, यह रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आप लोग के लिए और भी ला सके। धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने अपना पूरा एकदम इरादा साफ कर दिया है कि जो भारत को गाली देगा मैं उससे मिलूंगा, जो भारत का विरोध करेगा मैं उससे मिलूंगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजनकारी, ये एक संत हैं योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि विभाजनकारी की बात करेगा राहुल गांधी उससे मिलेंगे। और विभाजन का बीज बो रहे हैं। सोच लेना, मेरे सवालों का जवाब मैं सुनील यादव जी से चाहता हूं। सुनील यादव तीनों पॉइंट पे ठीक है। आप राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने में दिक्कत है? क्या आप राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत हैं कि ये जो चुनाव हुआ निष्पक्ष नहीं था, ये बेईमान? जवाब सुनील यादव। और तीसरी बात कह के अपने सवाल को खत्म करूंगा कि जो राहुल गांधी जी आईएस के समर्थक वहां जो अमेरिका में उससे मिले, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि आपकी पार्टी उस नेता ने स्थापित की थी जिस नेता ने सबसे पहले भारत को चीन से खतरे के लिए सुनील यादव जवाब 50 सेकंड। आप तीनों सवालों पर राहुल गांधी जी से सहमत हैं? देखिए, मैं आचार्य जी का धन्यवाद, इसका जवाब चाहिए कि जो बात मैं भूल गया था, मैंने उस दिन अमीश भाई आपकी डिबेट में कहा था कि चाइना देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात नेताजी लगातार सदन में और भाषणों में कहते रहे हैं। आचार्य जी की बात का जवाब 40 सेकंड्स लेफ्ट। एक बात मैं बहुत अनुरोध के साथ आचार्य जी से ये कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं। अगर कांग्रेस से कुछ नीतियां हमारी मिल रही तो हमारा गठबंधन है, हमारी नीतियों पर काम कांग्रेस कर रही थी, इसलिए हम गठबंधन में। जरूरी नहीं कांग्रेस की सारी बातों पर हां करने के लिए मैं बैठा हूं। राहुल ने गलत बोला कह सकता हूं आचार्य जी, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, चुनाव निष्पक्ष हुए होते तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 150 सीटों से ज्यादा नहीं जीतती। अब मैं एक बयान दिखाता हूं, आप एक बयान दिखाता हूं और मैं विवेक से, दुष्यंत नागर से और सुनील यादव आपसे पूछता हूं कि वो कितना निष्पक्ष है। देश के पूर्व गृह मंत्री का एक कबूलनामा है, वो दिखाना इस समय बड़ा जरूरी है। देश के पूर्व गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा, और प्लीज ध्यान से सुनिए व्यूअर्स। जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊं। उन्होंने जो शब्द बोला वो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बोला मुझे डर लगता था जाने में। अब बताइए ये फर्जी है, सही है, गलत है? देश का पूर्व गृह मंत्री बोल रहा है कि मुझे कश्मीर जाने में डर लगता था। कांग्रेस के शासन के अंदर देश के गृह मंत्री को डर लगता था। बताइए ये कितना सच है और कितना झूठ है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, एनी कमेंट्स आचार्य जी? अमीश देवगन जी, सुशील कुमार शिंदे जी जो हैं वो भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं। मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं, लेकिन उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई कश्मीर जाने में इतना डर लगता था, और उन्होंने तो जो बोला है आपने उसको रोक क्यों दिया? आपको टेलीविजन पे दिखाना चाहिए था। आखिरकार भारत के गृह मंत्री ने पब्लिक के सामने बोला है, तो उन्हें बताना चाहिए क्या धरती फटती थी या छाती फटती थी।
या छाती फटती अब थी? वो तो कश्मीर कुछ और- में जाने से जो उनकी छाती फटती थी तो उसके तो बाद तो बताना स्थिति चाहिए, बहुत सुधर गई और थी। ये छुपाना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या बोला इसको बताना उन्होंने बोला चाहिए, कि मैं- क्योंकि कश्मीर मेरे के को जो डर लग रहा हालात था, थे और जो कश्मीर के आज हालात फट रहे थे। हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। सुशील कुमार शिंदे, सुनिए पहले इसमें इंटरप्ट मत करिए, सुशील, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जी। सुशील कुमार शिंदे जी ने जो कहा है वही असली परिवर्तन है 2014 से पहले के भारत का और 2014 के बाद के भारत का। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये पहले सिर्फ कहा जाता था, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग ऐसा नहीं कुछ था। नहीं है। वो ओके, सुशील कुमार विवेक, शिंदे जी के विवेक, बयान तो से छाती जाहिर फट होता रही है। गलत थी, कह रहे हैं। सिद्ध जमीन होता फट है। रही थी, लेकिन आसमान आज फट रहा था, कश्मीर फट क्या रहा भारत का था? अभिन्न अंग है, आचार्य जी ये का एक धरती बेसिक पे सवाल है। सिद्ध हो चुका है। कुछ भी नहीं फट रहा था। पहली चीज, नहीं, सुशील जी ने आचार्य तो माना फट रहा था। कश्मीर हमेशा भारत का अंग था, हमेशा। नहीं, सुनिए, पहले हमेशा भारत का अंग नहीं, था। पहले इसको वो तब भी क्लैरिफाई था करिएगा, जब क्या हमारे धरती मित्र फट रही आचार्य थी जी, या छाती फट सर, रही सुन थी? लीजिए, क्लैरिफाई कर रहा हूं ना। जब आप कांग्रेस में थे तब नहीं, भी विवेक कश्मीर भारत श्रीवास्तव का जी, था। आप करिए आज क्लैरिफाई, कांग्रेस में आप या नहीं है कोई- तब भी या कश्मीर कोई और भारत करे, का है। लेकिन इसको क्लैरिफाई नहीं। देश के सामने अच्छा, करना विवेक पड़ेगा। विवेक जी, मैं विवेक जी, पूरा क्लैरिफाई कर रहा हूं सर। क्या फट रहा था? 90 छाती के फट दशक रही के थी जो बाद, आचार्य जी ने सवाल पूछा। 90 के दशक, देखिए मैं एक एक पॉइंट पे बोलता हूं। सबसे पहली चीज, योगी आदित्यनाथ पे आपने बात करी, तो अब आप सुन लीजिए। आप योगी आचार्य जी पे चले गए। अब आप मैंने गलत शिंदे आदमी जी को को बात लेकर करी, आप बात योगी जी बता पे रहे चले हैं। गए। श्रीवास्तव नहीं, जी, नहीं। सुशील कुमार शिंदे हाँ। जी पे आइए ना। नहीं। वो भारत के गृह मंत्री रहे। हाँ, मैं शिंदे पे आ जाता हूं, मैं बिल्कुल आ जाता हूं। 90 का दशक भारत के लिए खराब था, हर तरीके से खराब था। कश्मीर में बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ। अरे, ये सुशील किसी कुमार से बात शिंदे नहीं पे आइए छुपी है। महाराज। सभी पार्टियां इसका खंडन करती हैं। अरे आगे आने दीजिए ना सर। एक होम मिनिस्टर से, एक्स होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को लेकर के आप बैठ गए हैं। उनके कहने से क्या होता है? उसके बाद 2000 के बाद वाजपेयी के ही कार्यकाल में कश्मीर नॉर्मलाइज हो चुका था, नॉर्मलाइज होने लगा। अच्छा, एक सेकंड, मैं तो आचार्य कह जी, नहीं रहा उनके कांग्रेस स्टेटमेंट की से बात। क्या होता है? अब सुधांशु वो जी एक- भी इसमें कमेंट करना चाहते हैं, दुष्यंत नागर भी कमेंट करना चाहते हैं। दुष्यंत नागर बताने को तैयार हैं जो आचार्य जी ने सवाल पूछा। क्या अटल बिहारी वाजपेयी एक के टाइम सेकंड, में ये चर्चा अच्छी कश्मीर है, सामान्य ये नहीं हुआ चर्चा था? बड़ी है। ओके, ये चर्चा बड़ी है। एक सेकंड आचार्य जी 30 सेकंड आचार्य जी। नहीं, अमीश देवगन, मुझे आपसे शिकायत है कि भारत का एक गृह मंत्री, पूर्व गृह भारत मंत्री, का इतना बड़ा नेता जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रहा है और आज भी भारत की कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सुशील कुमार शिंदे के बयान से सहमत है या नहीं सहमत है? इस पे अभी तक उनका बयान नहीं आया। सहमत नहीं दूसरी है, बात, तो उन्होंने कहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि छाती फटती थी या धरती फटती थी? उनको डर लगता था, और अगर भारत के तत्कालीन गृह मंत्री की विवेक, शांत होना पड़ेगा। या उनकी धरती फटती थी, तो बताएं कि क्या फटता था? दुष्यंत नागर, अब बहस इस पे होनी चाहिए। और बहस होनी चाहिए। एक सेकंड विवेक जी, बाकी बात में बेईमानी है। देश जानना चाहता है। देने का मौका दीजिए। सुशील कुमार शिंदे इज द फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आचार्य जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बंटवारे से पहले भी, बंटवारे के बाद भी, कश्मीर में हालात कैसे भी रहे हों, हमेशा वहां चुनाव लड़ी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, शिंदे जी ने जो कहना था उन्होंने स्वतः ही कह दिया। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं आचार्य जी से कि भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत थी जो उन्होंने घाटी में प्रत्याशी खड़े नहीं किए? नहीं, ये उनकी तो प्रश्न, केंद्र ये में प्रश्न सरकार थी, बिल्कुल आपको पूछने का उनको अधिकार क्या है, डर था? लेकिन ये दुष्यंत बताइए ना, नागर, मोदी जी की वर्तमान में वो कहते सरकार हैं है कि आप और तो ऐसे भारतीय नाते जनता पत्नी पार्टी गली ने से प्रत्याशी सवाल- नहीं उतारे। जो भैया, आचार्य जी ने आपको क्या सवाल दिक्कत पूछा, थी? उसको कांग्रेस जवाब दिए पार्टी ने बिना तो निकल गए। प्रत्याशी उतारे, ओके, चुनाव आचार्य लड़ा, जी, हर तरीके से अमीश, सामान्य आचार्य जी, माहौल 30 सेकंड दें, सुधांशु बनाने का त्रिवेदी। काम करने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा क्यों नहीं लड़ी? भाई, भाजपा बताओ। आचार्य जी अमीश भाजपा देवगन। से नहीं है, वो जवाब सुधांशु त्रिवेदी अमीश देंगे। देवगन। ठीक है, ये तो प्रधानमंत्री ठीक के है। मित्र तो आचार्य हैं जी, आचार्य जी, जी, तो कम से कम प्रधानमंत्री के बिहाफ पे तो बता सकते हैं। ओके, अच्छा, ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम। अमीश देवगन जी, सुशील कुमार शिंदे जी का बयान गलत है या सही, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। बोलिए, और अगर ये जवाब ना, देने की पहले स्थिति में आप नहीं जवाब है देंगे। तो फिर भाजपा कांग्रेस ने को घाटी में डिफेंड करने का प्रत्याशी प्रयास क्यों ना नहीं उतारे? करें। भाजपा की वर्तमान में सरकार है, ये पहले क्या सवाल वर्तमान है? की बात करो, भूत की बात बाद में होगी। मतलब पहले कमाल है। बताइए आप, विवेक श्रीवास्तव प्रत्याशी क्यों और नहीं उतारे? दुष्यंत नागर जी क्या दोनों वो वरिष्ठ कारण लोग थे? हैं, जरा वो बताइए। देश जानना चाहता है। ओके। क्या या तो हमारी शिंदे भारतीय की- जनता पार्टी शिंदे के जी के बयान में पर आप परेशानियां थी? शिंदे जी के बयान पर अपनी देश की राय सबसे जाहिर बड़ी करिएगा, पार्टी होने का या दावा कहिए करती है कांग्रेस और पार्टी ने सबसे शिंदे जी के अधिक बयान सांसद भी से हैं किनारा भाजपा कर के। लिया है, या आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने शिंदे जी के बयान से सहमति व्यक्त की है। अरे पहले कुछ तो आप बोलिएगा। जवाब आप इस दीजिए। तरह जवाब का नहीं है, नेशनल फिर हम चैनल जवाब पे देंगे। इधर उधर की बातें पहले करके जवाब आपको देना आप पड़ेगा। बताइएगा। समूची कांग्रेस कश्मीर की बात महत्व करने का का मुद्दा मुद्दा है। है। ऑल ऑडियो जाओ। थी, धरती फटती थी, छाती फटती थी। ओके, आप बताइए ना। बताइए ना क्या हुआ?
कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा कश्मीर से? ठीक है, बड़ा प्रश्न है, सुनील जवाब यादव दीजिए। इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु के बाद जाना पड़ेगा। सुधांशु जी, देश के फॉर्मर होम मिनिस्टर जिस तरह की बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं मुझे तो एडवाइस दी जाती थी कि तुम तभी अच्छे दिखोगे जब कश्मीर के डल लेक पर, लाल चौक पर दिखोगे और लोगों से बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए देखेंगे। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो नहीं, मुझे एडवाइस तो देते थे लेकिन मुझे तो डर लगता था भाई इन सब करने से। उन्होंने जो एग्जैक्ट शब्द बोले, जो एएनआई के पास, एएनआई ने जिसको ट्वीट करा, वो सार्वजनिक पटल पर है। देखिए, सुशील कुमार शिंदे जी के वक्तव्य ने एक दावे को तो फाड़ के रख दिया है। वो दावा जानते क्या है? डरो मत। जो डरो मत की बात करते वो बताते कि उनके राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री कितना डरता था, और ये किसी और की कहानी नहीं है, उस गृह मंत्री के अपनी बात की जबानी है कि उसके पैरों के बीच की धरती फट जाया करती थी। और इतनी नहीं फटती थी अमीश जी, अफजल गुरु को फांसी देने में पैर के बीच की धरती फट जाती थी। 7 साल याचिका पर राष्ट्रपति बैठी रही हैं, 7 साल। और फांसी कब दी गई? फरवरी 2014, जब लोकसभा चुनाव में 1 महीना रह गया था, भाजपा का अगर उभार नहीं दिखता। और उसके बाद 2015 में अफजल गुरु की पहली बरसी के ऊपर वही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा, लोग भूल गए। वो अफजल की पहली बरसी थी जेएनयू में, जिसको जाके लोग समर्थन दिए थे। सोचिए। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र दुष्यंत जी बड़े जोश और जुनून में पूछ रहे थे कि कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर तो छोड़िए, नई दिल्ली में कांग्रेस ने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? भारत के इतिहास में पहली बार जहां गांधी परिवार का वोट है, वहां कांग्रेस को वोट नहीं दिया गांधी परिवार ने। कौन सा डर था मेरे भाई? और आज शिमला में तुम्हारी सरकार कितनी डरी हुई है कि यह बोल नहीं पा रही है कि अगर अवैध निर्माण होगा तो हम इसको ढहा देंगे। डरो मत, डरो मत। पूछो कितने डरे हुए थे और आकर क्या कहते जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, सुनील यादव, था धरती कश्मीर के लिए पैरों के नीचे की धरती फट रही थी क्या? जवाब देखिए अमीश भाई, इस देश की राजनीति में जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो हर सरकार में कोई न कोई ऐसा राज, कोई न कोई ऐसी समस्या होती थी जो सरकार के लिए चुनौती होती थी। अगर कांग्रेस के समय कश्मीर चुनौती थी तो बीजेपी सरकार के लिए मणिपुर चुनौती है। कमाल की बात है, ऐसा देश का पूर्व गृह मंत्री कह रहा है कि पैरों के बीच की जमीन मेरी फट रही थी, और इसके बाद क्या बोलेगा? उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड यूज करे मैं बोल भी नहीं सकता, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन शिमला से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है।